करनी है और आपको ज़हमत दी है, आपका शुक्रिया तशरीफ आवरी का। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब के जो उन्होंने प्रेशर किया बिलावल की रुखसती के बाद, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। मैं समझता हूं कि उन जैसा तजर्बाकार वजीर खारजा उनको ज़ेब नहीं देता जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने किया। मेरी नज़र में गैर जिम्मेदाराना था। मेरी नज़र में सफारती आदाब के खिलाफ था और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, अनकॉल्ड फॉर था। बिलावल वहां गए थे आपकी दावत पर। एससीओ का जो फोरम है, पाकिस्तान उसका मेंबर है। आपने दावत दी और पाकिस्तान ने उस दावत को कबूल किया। पाकिस्तान में उनके जाने से पहले आपके इल्म में है कि एक बहस छिड़ी कि क्या हिंदुस्तान जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक तबका था वो समझता था कि बेसूद है जाना। जिस किस्म की वहां हुकूमत है और जो उनका माइंड सेट है, जो आरएसएस और हिंदुत्वा सोच आज भारत में गालिब है, बेमानी होगा। दूसरी सोच थी कि हम भारत के लिए नहीं, हम एससीओ के लिए जा रहे हैं और एससीओ हमारे खित्ते के लिए एक अहम फोरम है। अगर हमने यूरेशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हासिल करनी है, अगर हमने अपनी रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ना है, तो ये फोरम अहम है और इस फोरम पर हमें जाना चाहिए। और पहली मर्तबा ईरान भी इसमें मेंबर बनने के बाद शामिल हो रहा था। चुनाचे वो चले गए। जब वो चले गए तो फिर मेजबानी के आदाब होते हैं और मेहमानों की कोई कदर मंजिलत होती है। आप ऐसा नहीं करते जो आपने किया। मुझे बिलावल से 100 इख्तलाफ हो सकता है और उनकी बहुत सी पॉलिसीज पर और पीपल्स पार्टी की बहुत सी पॉलिसीज पर तहरीक इंसाफ को सख्त इख्तलाफ है, लेकिन मैं बिलावल के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान के वजीर खारजा की बात कर रहा हूं। जब पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ ये सलूक बरता जाएगा तो वो पूरी कौम के लिए ह्यूमिलिएटिंग है। पूरी कौम की तस्दीक हुई है और पाकिस्तानियों ने पसंद नहीं किया। आपको क्या जवाब था कि आप पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ दें और अपने आप को विक्टिम कहें और हमें परपेट्रेटर्स कहें? उसका कोई जवाब नहीं ठहरता। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा की एक तकरीर में इस पर एक लंबी गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा कि किस तरह कुछ कुव्वतें टेररिज्म को इस्लाम के साथ जोड़ती हैं और उसकी आड़ में अपने सियासी मकासद, अपने डिप्लोमेटिक मकासद हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब भारत इसको एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया कहती है एंगेज करो, एंगेज करने की उनमें हिम्मत नहीं है। मकबूजा कश्मीर के हालात बिगड़ते गए और बिगड़ते जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात की न सिर्फ पाकिस्तान में पर हिंदुस्तान में कश्मीरियों ने उस पर तनकीद की है। जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, बहुत बड़ा अंसर जो है, उन्होंने इस पर नुक्ताचीनी की है
और वो समझती हैं कि ये पॉलिसी ना देरपा है ना कारामद है। बाहर नो उन्होंने जिस तरह कहा कि दैट इज हिस्ट्री, ये उनकी राय हो सकती है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं सलामती काउंसिल से, या जो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि हमारे जो तजर्बाकार सफारतकार हैं, उन्हें बिलावल को एडवाइस करना चाहिए था कि जब वो एससीओ के फोरम पे हैं और अगर वो बायलैटरल इश्यूज को छेड़ेंगे इन ए प्रेशर, तो उसका एक रिएक्शन भी आएगा। एंड ही इन्वाइटेड दैट टू एन एक्सटेंट। मैं उसको बिल्कुल उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो उन्होंने किया, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूं, लेकिन ही इन्वाइटेड दैट। और थोड़ा सा अगर वो इसको मैच्योरली हैंडल करते तो शायद ये नौबत ना आती। मैं ये कहना चाहता हूं, जयशंकर साहब, आप हकायक से नजर चुरा नहीं सकते। पाकिस्तान से बड़ा विक्टिम टेररिज्म का है ही कोई नहीं। 80,000 से ज्यादा हमारी कैजुअल्टीज हुई हैं और जो हमारा अरबों डॉलर का इकोनॉमिक लॉस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज जो हमने जो सफर की हैं, उसका शायद आपको अंदाजा ही नहीं है। और पाकिस्तान पर उंगली उठाने से पहले मैं आपको कहूंगा, और मैं दफ्तर खारजा के अफसरान से कहूंगा कि बिलावल को वो डॉसियर पेश करें जो मैंने मुरतब किया था और बहसीयत वजीर खारजा पेश किया था अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को और यूरोपियन यूनियन और दीगर अहम वज़राए खारजा को। और उस डॉसियर में भारत को बेनकाब किया गया शवाहिद के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, कि किस तरह वो टेररिज्म को हवा दे रहा है, किस तरह वो टेररिज्म की पुष्पनाही कर रहा है, किस तरह वो पैसा, असला और उसकी जो एजेंसी हैं रॉ जो किरदार अदा करती हैं, किस तरह बलूचिस्तान में। मुझे ये बताइए, गुलभूषण जादेव क्या कर रहा था जब वो गिरफ्तार हुआ और पकड़ा गया और वो हाजिर सर्विस था? वो क्या कर रहा था? यहां बलूचिस्तान में वो खैर सगाली के दौरे पे था या दहशत गर्दी के नेटवर्क को फैलाने की कोशिश कर रहा था? और इल्जाम हम पे लगाते हैं। अपने गिरबान में झांक के देखें जयशंकर साहब, अपने गिरबान में झांकें और देखें कि आपने क्या किया। बाहर नौ, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर था और मुझे उसका बेहद अफसोस हुआ। इसके साथ साथ आज हिंदुस्तान की कैफियत क्या है? हिंदुस्तान में जो अकलियतें हैं, जरा उनका हाल तो देखिए, और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ आपका क्या रवैया है। और वहां की मुसलमानों की तादाद मामूली नहीं है, करोड़ों में है। कभी आप उनकी मस्जिदों पे हमला करते हैं, कभी आप के जो अपना ये जो हिंदुत्वा सोच वाले हैं और आपकी आरएसएस के जो गुंडे हैं, कभी वो सड़कों पे बीच बाजार लिंच करते हैं बेगुनाह लोगों को जो आपके शहरी हैं। वो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी है। आज कैफियत यह है कि आपका रिकॉर्ड इतना मुतासिर हो गया कि अमेरिका में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि रिलीजियस फ्रीडम नाम की चीज नहीं है वो वहां। और वो जो सेकुलर जो लिबादा आप ओढ़ते थे, बेनकाब हो गए, आप बेनकाब हो गए और दुनिया देख रही है आपका असली चेहरा। और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल कौन उससे वाकिफ नहीं है कि आपने जो जबर और जो तशद्दुद
मुसलसल जारी किया हुआ है और 5 अगस्त 2019 के बाद तो उसने एक नया ही रूप धारा है। कौन उससे वाकिफ नहीं है? तो मैं समझता हूं कि उस स्पिरिट को डिफीट किया गया है जिस स्पिरिट के साथ एससीओ मुरतब की गई थी, और मैं उसकी मजम्मत करता हूं। इसके साथ साथ जो दूसरा नुक्ता मैं पेश करना चाह रहा हूं वो ये है कि आज पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान, कायदीन और तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दी रखने वाला तबका, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो दानिश्वर हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो 5:30 बजे अपने अपने कस्बों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देहात में, इलाकों में 1 घंटे के लिए पुरअमन यकजहती का इजहार करें, एहतजाज करें कि किस तरह ये सरकार, पीडीएम की सरकार, किस तरह ये आईन को पामाल करने पर तुली हुई है, किस तरह ये सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक कर रहे हैं, किस तरह ये सेशंस में कॉन्डक्ट ऑफ जजेस को जेर बहस ला रहे हैं, इसकी कोई कानून और आईन जिसकी इजाजत नहीं देता, किस तरह ये इदारों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मकासद के लिए वो ना आईन को देख रहे हैं, ना कानून को देख रहे हैं, ना रिवायात को देख रहे हैं। तो हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में आज इजहार यकजहती होगा और रैलीज होंगी। लाहौर में इस रैली की क़यादत इमरान खान साहब खुद करेंगे, पेशावर में होगी, रावलपिंडी में होगी और इस्लामाबाद में अदालत की इजाजत के बावजूद आपने रैली पर पाबंदी लगा दी है, दफा 144 का नफाज कर दिया है जिसका कोई जवाज नहीं, और हम कंटेम्प्ट में भी जा रहे हैं वहां। तो ये कैफियत है और इस कैफियत पर तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हमने साथ देना है आईन का, रूल ऑफ लॉ का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जो आईन के दिफा के लिए वो बहुत से तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं और बड़ी खंदा पेशानी से, बड़े सब्र से, बुर्दबारी से उन पर जो हमले हुए हैं और बेंच पर जो हमले हुए हैं, उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से अपने ज़ाती हमलों को अपने इंसाफ के तकाज़ों और उस पलड़े को मुतासिर नहीं होने दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में हर शहर में, हर कस्बे में लोग अपना हिस्सा मिलाएंगे। शुक्रिया जी, इंशाअल्लाह। देखिए वो तो रोटेशन होती है भैया, वो तो रोटेशन होती है और एक मुल्क में तो नहीं होती ना, वो तो आज भारत में हुई है, कल किसी और मुल्क में होगी, तो ये एक चलता है सर्कल। जहां तक अफगानिस्तान का जो आज ट्राइलैटरल हो रहा है, चीन के वजीर खारजा आए हुए हैं, अफगानिस्तान के वजीर खारजा और पाकिस्तान के, तो ये एक ट्राइलैटरल एक फोरम है जो नया नहीं है, ये पहले से चल रहा है। इसका जो पहला इजलास था वो उस वक्त के जो वजीर खारजा थे, स्टेट काउंसलर फॉरेन मिनिस्टर वांगी और मैंने काबुल में किया और उसके बाद इस्लामाबाद में हुआ और इसकी कई नशिस्तें हो चुकी हैं। तो ये उसका तसलसल है कि अफगानिस्तान के बारे में हम जो अफगानिस्तान के हमसाए हैं, चीन भी हमसाया है, पाकिस्तान भी हमसाया है, हम किस तरह
अफगान अवाम की मदद कर सकते हैं, किस तरह उनके लिए उनकी मईशत में, उनकी तिजारत में, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में हम किस तरह एक अच्छे पड़ोसियों का किरदार अदा कर सकते हैं, वहाँ के अमन आमा की सूरत हाल है और जो चैलेंजेस हैं, किस तरह हम एक पड़ोसी होकर उनकी खिदमत कर सकते हैं। और वो उसकी कड़ी है, उस सिलसिले की कड़ी है। लेकिन चीन के वजीर खारजा ने बड़ी आजज़ूमानी बातें की हैं और मैं समझता हूं समझने वाले उस बात को समझ गए होंगे और पहुंच गए होंगे वो क्या कह गए हैं। देखिए, जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ समझती है कि आइन बड़ा वाज़ेह है, कोई अभाव नहीं है, और आइन को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया। एक लार्जर बेंच ने 3-2 का एक फैसला कर दिया और उस फैसले की उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले को तस्लीम कर लिया। तस्लीम करने के बाद उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल जारी होने के बाद उन्होंने दरखास्तें तलब कर ली पंजाब में। दरखास्तें तलब करने के बाद उनकी जांच पड़ताल की गई, फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आवेजा की गई और उन्होंने सिंबल भी अलॉट कर दिए। तो अगर वो फैसला उन्होंने तस्लीम नहीं किया था तो ये सारी कार्रवाई कैसी हुई और क्यों हुई? मंतकी सी बात है ना। आज वो डबल माइंडेड दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने एक रिव्यू पिटिशन भी फाइल की है, वो तो ऑब्वियसली जज साहबान उसको एग्जामिन करेंगे और अपनी राय देंगे। लेकिन उन्होंने खड़े होकर अदालत में जिसके फैसले को तस्लीम नहीं करते, उसी अदालत में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमें मोहलत दी जाए, हमें सियासी जमातों को गुफ्त शुनीद की डायलॉग की मोहलत दी जाए। और यके बाद दीगर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो उनके एलाइज हैं वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया। मुझसे जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा तो मैंने वाज़े कहा कि तहरीक इंसाफ ने कभी मज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हम मज़ाकरात के लिए मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन के दायरे के अंदर। और हम बैठे, हमने 3 नशिस्तें की, हमने कोशिश की कि हम किसी नतीजे पे पहुंचे और हमने उनके बहुत से मुतालबा तस्लीम किए। उनका मुतालबा क्या था, वो चाहते क्या थे? वो कहते थे इंतखाबात के हम रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि इंतखाबात बैक वक्त सारे मुल्क में हो और एक ही दिन हो। हमने बहस तमीज के बाद कहा चलिए हम इसको तस्लीम कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं जो इलेक्शन एक्ट 2017 को सामने रखें, 18वीं तरमीम को सामने रखें, तो फिर ये जो इंतखाबात हैं वो एक केयर टेकर सेटअप के तहत होने चाहिए। हमने कहा इसमें भी कोई एतराज नहीं है, हम कबूल कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमेशा ये खदशा रहता है इंतखाबात के बाद लोग नताइज तस्लीम नहीं करते। हमने कहा इसमें भी बात कर लेते हैं और उसकी भी हम गुंजाइश पैदा कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने कहा लिख के हम सुप्रीम कोर्ट को पेश कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको ओवरसी कर सकता है, इंश्योर कर सकता है। एक बड़ा मोतबर फोरम है जिसके सामने आप भी खड़े हैं और हम भी खड़े हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद हमने कहा ये सब कुछ हमने किया है कौमी तफाक राय के लिए, आप क्या करना चाहते हैं? वो टस से मस नहीं हुए। और नवाज शरीफ साहब ने जब ये अपना फैसला सादर फरमा दिया कि जी हम तो 3-2 के फैसले को तस्लीम ही नहीं करते, हम तो आज भी उसी रट पे 4-3 की रट पे खड़े हैं, तो फिर हम किन से मज़ाकरात करें और क्या मज़ाकरात करें? नंबर 1, लचक हम दिखाएं, वो हठधर्मी का मुजाहरा करें, वो अदालत के फैसले को तस्लीम ही ना करें, वो एक डिफायंस के जहन में हो, एक डिफायंस के मूड में हो और एरोगेंट
उनका अप्रोच हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने हद्दुल वसा कोशिश की और उसके बाद जब देखा कि नतीजा नहीं निकला तो हमने अपनी सीएम में सबमिट करा दी। अपना मौक़िफ़ हमने चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में पेश कर दिया, उन्होंने भी अपना पेश कर दिया। हम समझते हैं कि क्योंकि इत्तफाक नहीं हो सका और चीफ जस्टिस साहब पहले कह चुके, अगर इत्तफाक ना हुआ तो जो हमारा ऑर्डर है 14 मई का वो अपनी जगह कायम है। तो हम कहते हैं वो किसी नतीजे पे आते नहीं हैं। आपका ऑर्डर बड़ा वाज़ेह है, आइन के मुताबिक है, आप इंतखाबात करवाइए, हम तैयार हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि वो भागना चाह रहे हैं ना, वो तो इंतखाबात से फरार चाहते हैं, इंतखाबात से फरार चाहते हैं। उनकी तो नीयत न थी न है, वो तो कोई हीले बहाने तलाश करते हैं इंतखाबात से बचने के लिए। उनका रवैया आपके सामने है। नहीं, देखिए, मैं टू बी फेयर, पीपल्स पार्टी का रवैया नून के बरक्स मुनासिब था। नून तो तकसीम है ना। नून एक तरफ इसाक डार साहब बड़े अहम वजीर हैं, उन्हें नवाज शरीफ साहब का एतमाद हासिल है, वो पूरे उनके डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। साद रफीक साहब एक मंजे में सियासतदान है, वो उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तस्लीम ही नहीं करते। आपका भला हो, जावेद लतीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी नजर से गुजरी होगी। तो नून की तकसीम बड़ी वाज़ेह है, डिवाइडेड दिखाई दे रही है। पीडीएम डिवाइडेड है। मौलाना फजल रहमान मज़ाकरात के पहले दिन से ही मुखालिफ थे, बिलावल ने कोशिश की, नाकाम लौटे। तो पीडीएम की सरकार और एलायंस जो हैं वो एक पेज पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करते और वक्त के ज़िया कि हम ख्वाहिशमंद नहीं हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं उनका हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो इसलिए हमने कहा कि बेसूद है। ये भी अच्छा सवाल है आपका। जब आप मज़ाक़ात करते हैं, मेज पे जब किसी के साथ बैठते हैं तो माहौल को साजगार बनाते हैं ना, बात बिगड़ी हुई को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ गुफ्तगू हो रही है और दूसरी तरफ हमारे कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं। 33 कारकुन हमारे गिरफ्तार किए। दूसरी नशिस्त से पहले मुझे इत्तला मिली और मैंने डार साहब से बात की। मैंने कहा, एक तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मेज पे बैठे हुए हैं, तो एक तो फैसला करें। फिर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये गलत हुआ है। फिर उन्होंने वजीर दाखिला से बात की, लॉ मिनिस्टर ने बात की और फिर उन 33 कारकुनों को छोड़ा गया और जब वो रिहा हुए तो हमारी बात आगे चली। लेकिन रात को फिर उन्होंने परवेज इलाही साहब के घर पे हमला कर दिया, उन पर धावा बोल दिया। फिर उन्होंने मुराद सईद पर एक नया मुकदमा कायम कर दिया। अली अमीन गंडापुर के साथ जो कुछ हुआ आपके सामने है। तो ये जिसे कहते हैं ना, दो अमली हमने उसको देखा है और इसलिए हम उनके इस दो अमली से मायूस हुए हैं। एक तवील अरसे से कहा जाता था कि पार्लियामेंट सुप्रीम अदालत, आज जो फिजा है उसमें महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अदालत, पार्लियामेंट बिल्कुल पीछे चली गई। नहीं, इसका कौन मैं करूं। देखिए, पाकिस्तान में जो सुप्रीम है ना, वो पाकिस्तान का आइन है। इन अ कंट्री जहां एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, वो सुप्रीम है और वो रेगुलेट करता है पार्लियामेंट को भी, एग्जीक्यूटिव को भी और अदलिया को भी, और सभी उससे रहनुमाई लेते हैं और सभी उसके दायरे के अंदर रह के जो कॉन्सेप्ट है ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, उसको सामने रखते हुए सब ऑपरेट करते हैं। तो इस वक्त अगर सुप्रीम है अल्लाह के बाद
जो हाकमियत उसके मुंतखब नुमाइंदों के पास है, लेकिन सुप्रीम जो है वो पाकिस्तान का आइन है, जिसको पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं ये, और जिसका दिफा हम कर रहे हैं। जी, अच्छा सवाल है। उसका भी हमने जवाब दिया है। आपने गालिबन पढ़ा नहीं है। आप जो हमने सीएमए दाखिल किया है, आप उसको पढ़ लेते ना तो आप ये सवाल ना करते। उसमें हमने जवाब दिया है कि हम वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे, ताकि वो 90 दिन की कदगन जो है वो कायम रहे, वो आइन जो है लेटर स्पिरिट जगह कायम रहे, और ये जो एक वक्ती जो एक दिक्कत आई है उस पर हम एक कानूनी रास्ता निकाल सकें। हमने सियासी और कानूनी रास्ता तलाश किया, और जो पीटीआई ने प्रपोजल पेश किया मेरी नजर में बहुत मुनासिब था, काबिल अमल था और आइन के ऐन मुताबिक था। काश हमारी बात को अहमियत दी जाती। देखिए, वो तो बजट पेश करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है, एक साल से मुसलसल कोशिशों के बावजूद, आवाम पर महंगाई का तूफान बर्पा करने के बावजूद आईएमएफ के साथ अभी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो सकी। अभी भी आईएमएफ के साथ मुआहदा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया। ठीक, अभी भी वो माहिरीन जो है माशियात के, वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स गैप मौजूद है। तो उसमें कैसे बजट पेश करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, अगर आईएमएफ के साथ आपका मुआहदा नहीं होता, तो जब बजट के बाद आप आते हैं या कोई और जमात आती है तो फिर नया बजट पेश करेगी। तो आप ये क्यों करना चाहते हैं? बेहतर यही है कि आप एक इंटरिम अरेंजमेंट जिसमें आइन की गुंजाइश मौजूद है उस पर आगे बढ़े और नई मुंतखब हुकूमत को बजट पेश करने की या पास करने की इजाजत दें। अब ये तो सवाल आप उनसे कीजिए ना, ये सवाल तो हुकूमत ही दे सकती है। मैंने डार साहब से पूछा और डार साहब ने कहा वफाकी हुकूमत का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है और ना हमारे इदारे इसमें मुलव्वस हैं। निगरान से पूछिए, निगरान वजीर आला कहते हैं हम तो मुल्क में ही नहीं थे, ना वजीर आला मुल्क में, ना चीफ सेक्रेटरी मुल्क में, ना आईजी मुल्क में, ना सीसीपीओ मुल्क में। तो किससे पूछें? ये उकदा हल कौन करेगा? ये वही कर सकते हैं ना, हम तो नहीं कर सकते। हमने नहीं कराया, यकीन जानिए। एक सेकंड यहां से एक ले ले जी। अगर मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया है शहबाज शरीफ की कुर्बानी का, तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर उनका इरादा यही है तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? मुमकिन है, हमारे बस में तो नहीं है, उनके रवैये पे है। ना देना कुर्बानी, अदालत के फैसले का एहतराम कर ले और इंतखाबात करवा दे, आइन के मुताबिक करवा दे। क्यों उसको भेंट चढ़ाना चाहते हैं? ये खबर आपको कहां से मिली है भाईजान? मुझे जरा अपनी सोर्स तो बताएं। नहीं, मैं चाहूंगा भाईजान, मैं खुदा की कसम, मैं सही ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं कुछ आपसे टिप्स लेना चाहूंगा। अखबार में सब कुछ सही सकता है? क्या बात है, बेबुनियाद खबरें छपती है ना। और आपको पता है कि
कुछ ताने बाने भी जुड़े होते हैं ना, कुछ चैनल होते हैं वो हमदवा होते हैं, सरकार से ज्यादा सरकारी हो जाते हैं, तो खबरें लगाते हैं ऐसी। मेरे इल्म में नहीं है उन्हें किया, मेरे इल्म में नहीं है, मैं उस पर कमेंट क्या करूं? अगर मेरे इल्म में होगा तो करूंगा, अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने ऐसा फैसला किया। 20 अरब। वैसे एक बात है, कमाल है, 20 अरब रुपए आटे का जो मुस्तहिक लोगों को जाना था वो हजम हो गया, और 21 अरब रुपया इलेक्शन के लिए नहीं है। कमाल नहीं? किस चीज पर? हमने तो सबसे डायलॉग किया है, इलेक्शन के हवाले से हमने तो सबसे बात की है।